कर्म प्रबंध निगडैरपि हीनताप्तम् ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम् त्वां स्वीय कल्मष गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। इस श्लोक को बोलने के बाद मंत्र बोल करके भगवान जिनेंद्र का हम अभिषेक करते हैं। यह अभिषेक जो श्लोक है अभिषेक का, ये बहुत एक तरीके से कहें अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। यह श्लोक अभिषेक क्यों कर रहे हैं इस बात को प्रकट करता है। अभिषेक क्यों कर रहा हूं मैं, जैसे कई पहले कुछ लोगों को भ्रांति हो जाती थी कि आज भी कुछ लोग भ्रमित हैं कि भगवान की मूर्ति को साफ करने के लिए अभिषेक किया जाता है, उनका प्रक्षालन किया जाता है, पोंछा जाता है और पानी से साफ किया जाता है। इससे ज्यादा वो अभिषेक को नहीं समझते हैं। लेकिन आचार्य मागनंदी महाराज बता रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपका अभिषेक क्यों कर रहा हूं। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, गौरव होगा कि हम भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं। देखें कितनी अच्छी बात है। कर्म प्रबंध, कर्मों के बंधन, कर्मों के बंधन, प्रबंध यानी बंधन, तो बंधन रूपी निगडई यानी बेड़ियों से, अपि हीनता आपतम, यहां पर निगडही, निगडही, निगडही यानी बेड़ियों से, अपि भी यानी अपि भी, तो कर्म रूपी बंधन की बेड़ियों से भी हीनता आपतम, हीनता आपतम यानी हीनता को प्राप्त हो गए हैं। अर्थ क्या हुआ, मतलब कर्मों को नाश कर दिया है। तो हे भगवान, आप कैसे हैं, कर्मों के बंधन रूपी बेड़ियों से भी हीनता को प्राप्त हो गए हैं। ज्ञात्वापि, ऐसा जानकर भी, भक्ति वसता, भक्ति के कारण, परमादि देवम, परम यानी उत्कृष्ट, आदि देवम यानी देवादि देव को, त्वाम यानी आपको, स्वीय अपने कलमश पाप समूह को, कलमश यानी पाप, तो पापों का गणोन्मथ, गण कलमश गण, गण यानी समूह, तो पाप समूह का उन्मथनाय नाश करने के लिए, तो स्वीय अपने कलमश गण यानी पाप समूह का उन्मथनाय, यहां से लिख लिया गणतर्क और उन्मथनाय, उन्मथनाय नाश करने के लिए देव, हे जिनेंद्र देव, शुद्धोदकहि, शुद्धोदकहि अभिनयामि, तो शुद्धोदकहि यानी शुद्ध प्रासुक जल से, अभिनयामि करता हूं, क्या करता हूं, महाभिषेकम, महान अभिषेक। हे भगवान, मैं आपका शुद्ध प्रासुक जल से अभिषेक करता हूं। किसका अभिषेक करता हूं, किसका अभिषेक करता हूं, परमादि देवम, देवादि देव का क्या करता हूं, अभिषेक करता हूं। क्यों करता हूं, स्वीय कलमश गणोन्मथनाय, अपने पाप समूह का नाश करने के लिए। और मैं क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कि हे भगवान, आप कर्म रूपी बंधन की बेड़ियों से हीनता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात आपके कर्म रूपी बंधन छूट गए हैं। तो आप मतलब आपको, ज्ञात्वापि ऐसा जानकर भी, त्वाम, ठीक ना, कैसा, कर्म प्रबंध निगडैरपि हीनता आपतम ज्ञात्वापि, त्वाम हे भगवान, आपको कर्म प्रबंध निगडैरपि, कर्म रूपी, कर्म के बंधन रूपी बीड़ियों से हीनता रहित जानकर भी, भक्ति वसता, भक्ति के कारण, परमादि देवम, हे देवादि देव, मैं स्वीय कलमश गणोन्मथनाय, स्वीय कलमश
अपने पाप समूह का उन्मथनाय नाश करने के लिए शुद्धोदकई शुद्ध जल से, प्रासुक जल से, अभिनयामी करता हूं, क्या करता हूं, महाभिषेक करता हूं। कितनी बड़ी बात कही गई कि हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कर्म रूपी बंधनों से रहित हैं, कर्मों का आपके नाश हो चुका है, फिर भी मैं भक्ति बस होकर के, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको इससे कोई लेन देन नहीं, हमारे अभिषेक करने नहीं करने से, लेकिन मैं आपकी भक्ति के कारण ऐसे उत्कृष्ट देव को, मतलब देवाधिदेव का स्वीय कलमस गणोन्मथनाय, अपने पाप समूह का नाश करने के लिए शुद्ध प्रासुक जल से महाअभिषेक करता हूं। तो अभिषेक क्यों किया जा रहा है? अपने पाप समूह का नाश करने के लिए। तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेत नहीं मज्जन ठयो, मैं मलिन रागादिक मलते भय रहो, महामलिन तन में वसु विधि बस दुख सौ। इस प्रकार तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय, आप तो हे भगवान पवित्र हैं, कर्म के बंधन छूट चुके हैं, लेकिन मैं जो अभिषेक कर रहा हूं वो अपने पापों का नाश करने के लिए कर रहा हूं। तो श्लोक का क्या हुआ? हे भगवान, हे देवादिदेव, आप कर्म रूपी बंधनों की बेड़ियों से रहित हैं, ऐसा जानकर भी मैं भक्ति के कारण अपने पाप समूह का नाश करने के लिए शुद्ध प्रासुक जल से आपका महा अभिषेक करता हूं। तीर्थोत्तम भवैर नीरहि क्षीर वारिधि रूप कही, स्नपयामी सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। तीर्थोत्तम भवैर्नीरहि क्षीरवारिधि रूप कही, स्नपयामी सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। इस छंद में ये कहा जा रहा है कि मैं जिस जल से भगवान का अभिषेक कर रहा हूं वो कोई साधारण जल नहीं है। जो भक्त होता है उसकी भक्ति और उस भक्ति के प्रति उसकी जो पावन पवित्र अलौकिक भावनाएं हुआ करती हैं, वे उस भक्ति को महान बनाती हैं। यहाँ पर भी जो भगवान का भक्त है, सेवक है, चरणानुरागी है, जब भगवान का अभिषेक कर रहा तो वो क्या भावना भाता है कि मैं किस प्रकार के जल से आपका अभिषेक कर रहा हूं। तीर्थोत्तम भवै नीरई, तो तीर्थ उत्तम, तो उत्तम तीर्थों में, भवै यानी उत्पन्न, उत्तम तीर्थों में उत्पन्न, नीरई यानी जल से। उत्तम तीर्थों में कैसे? उत्तम तीर्थों में क्षीर वारिधि रूप कई, क्षीर वारिधि यानी क्षीर सागर। क्षीर सागर अपन जानते हैं कि भगवान का जो अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, वह क्षीर सागर के जल से ही होता है जो स्वदर विंद्रादि करते हैं। तो मैं भी भगवान वैसे ही क्षीर सागर जैसे, रूप कई यानी जैसे, तो क्षीर सागर जैसे उत्तम तीर्थों में उत्पन्न जल से, ऐसा मैं मानता हूं कि जो मेरे हाथ में जल है, ये जल मेरे कलश में है, वो कैसा है? उत्तम तीर्थ, क्षीर सागर जैसे उत्तम तीर्थ में उत्पन्न जल से स्नपयामी अभिषेक करता हूं। किसका अभिषेक करता हूं? सुजन्म आपतान, मतलब उत्तम जन्म को प्राप्त, जिनान जिनेंद्रों का। कैसे हैं वे? सर्वार्थ सिद्धिदान, जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाले। कितनी बड़ी बात कही कि मैं जिस जल से भगवान का अभिषेक कर रहा हूं वह जल कैसा है? क्षीर सागर जैसे उत्तम तीर्थों, देखो क्षीर वारिधि रूप गई, क्षीर सागर जैसे उत्तम तीर्थों, तीर्थ यानी उत्तम तीर्थों में, भवई उत्पन्न, नीरही जल से, स्नपयामी भगवान का अभिषेक करता हूं। किन भगवान का? जो उत्तम जन्म को प्राप्त किया जिन्होंने,
और जो सब सर्वार्थ सिद्धिदान, सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं, ऐसे जिनान जिनेंद्रों का स्नपयामी अभिषेक करता हूं। ये उस समय भावना होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कलश लिया और कर दिया, नहीं, ऐसी भावना, जब कलश हाथ में है तो ऐसी भावना आए कि मैं क्षीर सागर जैसे उत्तम तीर्थ के जल से सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाले उत्तम जन्म को प्राप्त जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता हूँ, जिनेंद्रों का अभिषेक करता हूँ। उत्तम जन्म को प्राप्त क्यों कहा भगवान को? क्योंकि उन्होंने जो जन्म प्राप्त किया उसके बाद उनके जन्म मरण का जो चक्कर था वह खत्म हो गया, इसलिए उनका जन्म उत्तम जन्म। तो ऐसे उत्तम जन्म को प्राप्त जिनेंद्र जो सब सिद्धियों को देने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र का मैं क्षीर सागर के जल से अभिषेक करता हूं। सकल भुवन नाथम तम जिनेंद्रम सुरेंद्रै रविशव विधि माप्तम स्नातकम स्नापयामः यद विश्ववन वाराम विंदु रेकोपि नृणाम प्रभवति ही विधातुम भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीम। सकल भुवन नाथम तम जिनेंद्रम सुरेंद्रै रविशौ विधिमाप्तम स्नातकम स्नापयामः यद विश्वन्वाराम विन्दुरेकोऽपि नृणाम प्रभवति हि विधातुम भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी। भगवान के अभिषेक करते समय वह जो अभिषेक करता है वह कैसे विचार अपने मन में लाता है। आचार्य माघनंदी जैसे महाराज लिखते हैं कि भगवान के अभिषेक की एक बूंद कितनी महत्वपूर्ण है, उस एक बूंद में कितनी शक्ति है। आइए देखते हैं। सकल भुवन नाथम, सकल भुवन नाथम, सकल यानी समस्त, तो सभी लोकों के नाथ यानी तीनों लोकों के स्वामी। तम उन जिनेंद्रम, उन जिनेंद्र, कौन से जिनेंद्र? सुरेंद्र ही, मतलब सुरेंद्र कौन होते? इंद्र। तो इंद्रों के द्वारा जिनका अभिषव यानी अभिषेक, विधिम आप्तम विधि को प्राप्त, वे जिनेंद्र देव जो इंद्रों के द्वारा अभिषेक विधि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे वे कौन? स्नातकम, स्नातक जिनेंद्र देव। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब कई बार ऐसा लगता है कि हम जैसे जन्माभिषेक, कुछ लोग मानते हैं जन्माभिषेक कर रहे हैं, लेकिन ये स्नातकम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे माघनंदी जी महाराज ने बता दिया कि ये बालक का जन्माभिषेक नहीं है, तीर्थंकर का जो हम अभिषेक कर रहे हैं वो अभिषेक जन्माभिषेक नहीं है, ये प्रतिमा का अभिषेक है। इसलिए उन्होंने क्या लिखा? स्नातकम। स्नातक 13वें 14वें गुण स्थान में होता है। तो जो केवली भगवान है उनको यहाँ पे ग्रहण करना। तो कौन से जिनेंद्र? बालक जिनेंद्र नहीं, जिनेंद्रम स्नातकम। तो जिन स्नातक जिनेंद्र का इंद्रों द्वारा अभिषव विधि माप्तम, अभिषेक विधि की गई, जिन स्नातक जिनेंद्र भगवान की इंद्रों द्वारा क्या होगी? अभिषेक विधि की गई, या जो जिनेंद्र इंद्रों द्वारा अभिषेक की विधि को प्राप्त हुए, और वो तीन लोक के नाथ है, स्वामी हैं, ऐसे भगवान का हम स्नापयामे यानी अभिषेक कर रहे हैं, करते हैं। वे कैसे हैं? यत जिनके अभिसवन यानी अभिषेक की, वाराम अभिषेक के जल की, बिंदु यानी बूंद, एकापि एक भी, एकापि सॉरी एकापि एक बूंद भी, जिनके अभिषेक के जल की एक बूंद भी, नृणाम यानी मनुष्यों के, प्रभुवती समर्थ है, प्रभुवती समर्थ है, विधातुम देने के लिए, क्या देने के लिए? भुक्ति यानी भोग,
और सन्मुक्ति यानी मोक्ष लक्ष्मी। तो भुक्ति भोग और सन्मुक्ति यानी मुक्ति लक्ष्मी को देने में समर्थ है। जिनके अभिषेक की एक बूंद किसको, मनुष्यों के लिए भुक्ति और मुक्ति को देने में समर्थ है। मैं उन भगवान का अभिषेक कर रहा हूं जिन जो 3 लोक के नाथ है, सकल भुवन नाथम, 3 लोक के नाथ, और जो इंद्रों द्वारा जो जिनेंद्र हैं, स्नातक जिनेंद्र है यानी केवली भगवान। तो स्नातक जिनेंद्र जिनका सुरेंद्र यानी इंद्रों द्वारा अभिषेक विधिम आप्तम, अभिषेक विधि को प्राप्त हुए, यानी जिनका अभिषेक इंद्रों ने भी किया, ऐसे स्नातक केवली भगवान, उनका मैं आविर्भाव, अब उनका मैं स्नापयामा यानी अभिषेक करता हूं। फिर अभिवसन, अभिषेक के वाराम यानी जल की, बिंदु एकापि, एक बूंद भी, उनका अभिषेक कैसा है, उनके अभिषेक के जल की एक बूंद भी, अपि यानी भी, निराम मनुष्यों को प्रवृत्ति समर्थ है, क्या देने में, विधा तुम देने के लिए, भुक्ति यानी भोग और मुक्ति यानी मोक्ष। तो भोग का मतलब यहाँ पर पापों से नहीं लेकर के, भुक्ति का अर्थ यहाँ पर है संसार में जो पुण्य चाहिए, संसार में जो जीने के लिए आवश्यक चीजें चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, ये जो भी संसार की अनुकूलताएं हैं, पुण्य है, वो सब भुक्ति, और मुक्ति यानी मोक्ष। तो भुक्ति और मुक्ति दिलाने में समर्थ है क्या, उनके अभिषेक के जल की एक बूंद, कितनी बड़ी, एक बूंद भी इतनी पवित्र और पावरफुल है कि वह भोग और लक्ष्मी तक को दिलाने वाली, मुक्ति लक्ष्मी को दिलाने वाली है। कौन से भगवान की यहाँ बात की जा रही है, जो 3 लोक के नाथ हैं, स्नातक हैं, जिनेंद्र हैं, स्नातक जिनेंद्र, और जिनका इंद्रों द्वारा अभिषेक किया गया था, ऐसे उन स्नातक जिनेंद्र का हम स्नापयामा अभिषेक करते हैं। यत जिनके अभिषेक की वाराम जल की बिंदु एकापि, एक बूंद भी, निराम मनुष्यों के लिए समर्थ है, प्रवृत्ति समर्थ है, विधातुम देने के लिए भुक्ति और मुक्ति लक्ष्मी को, भुक्ति और मुक्ति लक्ष्मी तक को देने के लिए समर्थ है। क्या कहा गया कि हे भगवान आप इंद्रों के द्वारा अभिषेक विधि को प्राप्त हैं, यानी आपका यह अभिषेक तो इंद्रों ने भी, सौधर्मिन जैसे सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञानियों ने किया है, तो आप इतने उच्च हैं, आपका ऐसे भगवान का मैं स्नापयामा अभिषेक कर रहे हैं हम सब, जो जिनके अभिषेक की एक बूंद भी मनुष्यों के लिए भुक्ति और मुक्ति लक्ष्मी देने के लिए समर्थ है। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज, नैवेद्य दीपक सुधूप फल ब्रजेन, कर्माष्टक क्रथन वीर मनंत शक्तिम, संपूजयामि महसाम निधानम। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज, नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेन, कर्माष्टक क्रथन वीर मनंत शक्तिम, संपूजयामि महसाम निधानम। अभिषेक के बाद जो हम अर्घ्य चढ़ाते हैं तो वह किन भावों से चढ़ाते हैं, हम बोलते हैं पानीय यानी जल, चंदन अक्षत, पुष्प यानी पुष्प, पुंज यानी इनका समूह, नैवेद्य अपन जानते हैं, दीपक, धूप और फल, इन सबके समूह से क्या करते हैं, भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं। वे भगवान कैसे हैं, कर्माष्टक क्रथन
8 कर्मों का नाश करने में वीरम वीर है। मतलब 8 कर्मों का नाश करने में जो वीर है, उन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। फिर अनंत शक्तिम, अनंत शक्ति वाले हैं। 8 कर्मों के नाश करने वाले हैं, अनंत शक्ति वाले हैं। और महसाम निधानम, महसाम यानी आत्म तेज के निधान यानी भंडार है। तो 8 कर्मों के नाशक, अनंत शक्ति वाले, आत्म तेज के भंडार को मैं महसा बड़े उत्साह से संपूज्यामी, अच्छी तरह पूछता हूँ। किसके द्वारा पूछता हूँ? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप और धूप, इन सबके समूह से पूछता हूँ। क्या अर्थ हुआ कि कर्माष्टक कथन जो 8 कर्मों का नाश करने वाले हैं, वीर हैं, अनंत शक्ति वाले हैं, आत्म तेज के भंडार हैं, ऐसे जिनेंद्र देव को मैं महसा बड़े उत्साह से जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, इनके समूह से संपूज, उत्साह पूर्वक संपूज्यामी, अच्छी तरह पूछता हूँ। यह भाव रख करके भगवान के सामने अर्घ चढ़ाया जाता है। हे तीर्थ पा निज यशो धवली कृताशाह सिद्धौष धाश्च भव दुख महागदानाम सद्भव हृज्जनित, सद्भव हृज्जनित पंक कबंध कल्पाः यूयम जिनाः सतत शांतिकराः भवन्तु। हे तीर्थपा निज यशो धबलीकृताशाः सिद्धौषधाश्च भवदुःख महागदानां सद्भवहृच्चनितपङ्ककबन्धकल्पाः यूयं जिनाः सतत शान्तिकराः भवन्तु। अब अभिषेक के बाद पुष्प क्षेपण करते हुए क्या भावना भाई जाती है? हे तीर्थ पा, हे तीर्थ यानी धर्म तीर्थ, पा यानी रक्षक, तो हे धर्म तीर्थ के रक्षक, निज यशो अपने यश से धवली कृतासा, धवल कर दी है, क्या कृत कर दी है, आशा यानी दिशाएं, तो आपने अपने यश से, तीर्थंकरों का इतना यश होता है, पुण्य होता है कि सब दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। तो धर्म तीर्थ के रक्षक, आपने अपने यश से सभी दिशाओं को पवित्र कर दिया है। शुक्ल करना यानी पवित्र करना। और कैसे हैं आप? सिद्ध औषधा, आप सिद्ध औषधि स्वरूप हैं। किसके लिए? भव दुख, संसार रूपी सांसारिक जो दुख हैं उनके महागदानाम, संसार दुख रूपी महागदानाम, महारोगों के लिए, भव दुख संसार दुख रूपी महागदानाम, महारोगों के लिए, संसार दुख रूपी महारोग है। तो संसार दुख रूपी महारोगों के लिए क्या है? सिद्ध औषधा, आप सिद्ध औषधि हैं। सिद्ध औषधि का मतलब होता है जिस औषधि से रोग खत्म ही हो जाए, तो संसार रोग का नाश करने के लिए आप सिद्ध औषधि हैं। सद्भव्य, उत्तम भव्यों के लिए, उत्तम भव्यों के हृदय जनित यानी हृदय में, मन में उत्पन्न, पंक कीचड़, कबंध यानी जल, कल्पाह समान है। तो सद्भव उत्तम भव्यों के मन में जो पाप रूपी कीचड़ उत्पन्न होता है उसको धोने के लिए कबंध कल्पा जल के समान है।
जैसे जल कीचड़ को धो देता है, वैसे ही आपका स्मरण, आपका अभिषेक भव्य जनों के मन में जो उत्पन्न पाप रूपी कीचड़ है उसको धो देता है। यूयम आप जिनाह जिनेन्द्र देव आप सतत, ऐसे जिनेन्द्र देव, कैसे जिनेन्द्र देव? धर्म के रक्षक, अपनी यश से दिशाओं को पवित्र करने वाले, संसार दुख रूपी महारोगों के लिए सिद्ध औषधि जैसे, और उत्तम भव्यों के मन में उत्पन्न पाप रूपी कीचड़ को धोने के लिए जल के समान ऐसे जो जिनेन्द्र हैं, यूयम आप सतत शांति करा भवन्तु, निरंतर, सतत यानी निरंतर, शांति करा भवन्तु, शांति करने वाले हों। इस कामना के साथ हम पुष्प क्षेपण करते हैं कि हे भगवान सर्वत्र शांति हो। कितनी विशेषताएं बताएंगे? नंबर 1 कि आप धर्म तीर्थ के रक्षक हैं, आपके द्वारा, आपके यश से इनका दिशाएं पवित्र हो गई हैं। फिर सिद्ध औषधि स्वरूप है आप भव दुख रूपी रोगों के नाश के लिए, और भव्य जनों के जो मन में उत्पन्न होने वाली पाप रूपी कीचड़ है उसको धोने के लिए जल के समान है। तो ये 4 विशेषताएं बता करके कहा गया कि ऐसे जिनेन्द्र आप सतत शांति करा भवन्तु, निरंतर शांति को करने वाले हों। नत्वा मुहुर निज करई रमृतोप, देखें, नत्वा मुहुर, राय यहां पे बोलेंगे, निज करई रमृतोप में यही स्वच्छैर जिनेन्द्र तव चंद्र करावदातहि शुद्धांशु केन विमलेन नितांतरम में देहे स्थितान जल कणान परिमार्जयामि। नत्वा मुहुर्निज करैरमृतोपमीयहि स्वच्छे जिनेन्द्र तव चंद्र करावदातहि शुद्धांशु केन विमलेन नितांतरम में देहे स्थितान जलकणान परिमार्जयामि। अभिषेक के बाद जो मूर्ति पर जल रह गया है उसको हटाना है, तो शुद्ध कपड़े से अपन हटाएंगे, उसके लिए परिमार्जन कहते हैं, मूर्ति का परिमार्जन करना। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, कैसे भावों के साथ परिमार्जन किया जाता है? नत्वा, नमस्कार करके, बार बार। कैसे? मुहुर मतलब होता, मुहु मतलब बार बार, तो बार बार नमस्कार करके, निज करे, अपने हाथों से बार बार नमस्कार करके, अमृतोपमीय, अमृत के समान। जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? अमृत के समान, मतलब उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उस पानी से भी उनको कुछ नहीं, वे तो स्वयं में अमृत जैसे हैं। स्वच्छ पवित्र, हे जिनेन्द्र देव, तब चंद्र करावदातई, आप चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें प्रकाशित होती हैं, वैसे चंद्र करावदातई, चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित हैं। मैं शुद्धांशु केन, शुद्ध वस्त्र से, विमलेन यानी निर्मल, शुद्ध और विमल का मतलब हो गया साफ, तो शुद्ध और साफ, शुद्ध और साफ वस्त्र से, नितांत अत्यंत रम्य रमणीय देहे, आपका शरीर कैसा है? अत्यंत रमणीय मतलब दर्शनीय जो शरीर है उस पर, देहे शरीर पर, स्थितान स्थित, जल कणान जल के कणों को, परिमार्जयामि परिमार्जन करता हूँ। क्या करता हूँ मैं आपकी नितांत अत्यंत रमणीय शरीर पर स्थित जल के कणों को शुद्धांशु केन विमलेन, साफ शुद्ध वस्त्र से, परिमार्जयामि परिमार्जन करता हूँ। आप कैसे हैं? आपको मैं बार बार अपने हाथों से नमस्कार करता हूँ। आप अमृत के जैसे पवित्र हैं और चंद्रमा की किरणों के समान
प्रकाशित हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो बूंदे हैं, ये बूंदे आपका कुछ बिगाड़ करने वाली नहीं है, लेकिन मैं अपने हाथों को पवित्र करने के लिए, स्वयं को पवित्र करने के लिए आपकी मूर्ति पर स्थित जो जल कण है उनको परिमार्जित कर रहा हूं। स्नानम विधाय भवतोष्ट सहस्र नामना मुच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिम जिघ्रिक्षुरिष्ट मिन तेष्ट तयीम विधातुम सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। स्नानं विधाय भवतोष्ट सहस्र नाम्ना मुच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिं जिघ्रिक्षुरिष्टमिनतेष्ट तयीं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। अभिषेक करने के बाद भगवान का परिमार्जन कर लिया। अब परिमार्जन करने के बाद भगवान को पुनः उसी वेदी में सिंहासन पर स्थापित करना है जहां से हम भगवान की मूर्ति लाए थे। उस समय हमें क्या परिणाम करना है वो यहाँ बताए जा रहे हैं। स्नानम यानी अभिषेक विधाय करके, हे भगवान आपका अभिषेक करके, भवतो आपके, भवतः आपके, अष्ट यहाँ से निकलेगा भवतः अष्ट, तो आपके 8 सहस्र यानी 1000, तो 1008 नामों से, नामों के उच्चारण से मनसो वचसो विशुद्धम, मन और वचन को विशुद्ध करने की जिघ्रिक्षु इच्छा करता हुआ, इष्ट यानी पूजन करने के लिए, इन स्वामी आपकी, अष्ट तयीम 8 प्रकार की पूजन करने के लिए, विधातुम करने के लिए, सिंहासने सिंहासन पर, विधिवदत्र विधि पूर्वक, निवेशयामि स्थापित करता हूँ, विराजमान करता हूँ। मेरा अभिषेक हो चुका है। अब मैं आपकी जो पूजा है 8 प्रकार से पूजा करने की हमारे यहाँ कहा गया है, उस पूजा करने के लिए आपको पुनः सिंहासन पर स्थापित करता हूँ, यह भाव यहाँ पर। तो हे भगवान आपका अभिषेक करके आपके 1008 नामों का उच्चारण करते हुए मन वचन काय की विशुद्धि की इच्छा करता हुआ आपकी पूजन करने के लिए, कैसी 8 प्रकार से पूजन, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, इस प्रकार से 8 प्रकार से पूजा करने के लिए आपको सिंहासने सिंहासन पर, विधिवदत्र निवेशयामि विधि पूर्वक स्थापित करता हूँ। विधि पूर्वक का मतलब सब तरीके से है, शुद्धि पूर्वक ऊपर ले जा करके उनको तरीके से स्थापित करना, सही जगह पर स्थापित करना, विनय पूर्वक स्थापित करना, ये कहलाती विधि। तो विधि पूर्वक मैं आपको पुनः सिंहासन पर वेदी में स्थापित विराजमान करता हूँ। अभिषेक के बाद भगवान को का परिमार्जन करके पुनः वेदी पर विधि पूर्वक स्थापित कर दिया। फिर अब भगवान के सामने हम अर्घ्य चढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं? जल गंधाक्षतहि पुष्पैः चरुदीप सुधूप कहि फलै रर्घैर जिन मर्चेद जन्म दुःखापहानये। जल गंधाक्षतहि पुष्पैः चरुदीप सुधूप कहि फलै रर्घैर जिन मर्चेद जन्म दुःखापहानये। तो जल यानी जल, गंध यानी चंदन, अक्षत, फिर पुष्प, चरु यानी नैवेद्य, दीप यानी दीपक, धूप यानी धूप, फल फल, इनसे फलै अर्घ्य और अर्घ या इनके अर्घ्य से, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप और फल, इनके अर्घ्य से जिनम अर्चित
जिनेंद्र देव की, जिनम यानी जिनेंद्र देव की अर्चित यानी अर्चना, अर्चना करना चाहिए, करना चाहिए। ये सामान्य कथन हो गया। और इसको अपन अपने ऊपर ले सकते हैं कि मैं जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप और के समूह से यानी अर्घ्य से जिनेंद्र देव की अर्चना करता हूँ जन्म दुखापहाने, जन्म के दुखों, जन्म के दुख नाश के लिए। तो जो जन्म का दुख है यानी जन्म का दुख जब नाश हो जाएगा तो फिर सारे संसार के दुखों की जब जन्म ही नहीं होगा तो अन्य संसार नहीं बचेगा। इसलिए जन्म के दुख के नाश के लिए जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल से और अर्घ्य से भगवान की अर्चना करना चाहिए, या मैं भगवान की अर्चना करता हूँ। अब यहाँ तक अभिषेक की विधि संपन्न हो जाती है, भगवान वापस वेदिका पर विराजमान हो जाते हैं, अर्घ्य चढ़ा दिया जाता है। फिर अब गंधोदक लगाने का क्रम आता है। लोग पहले बीच में गंधोदक लगा लेते हैं, उन्हें इस अभिषेक पाठ से शिक्षा भी लेनी चाहिए और सुधार करना चाहिए कि क्रम से इस विधि पूर्वक अभिषेक की प्रक्रिया को अपनाएं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गंधोदक लगाते समय नत्वा नमस्कार करके, परित यानी प्रदक्षिणा करके, तो नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की, निज नेत्र अपनी आंखों और ललाट यानी मस्तक पर व्याप्तम लगा हुआ जो गंधोदक है वह कैसा है, क्षणीण क्षण मात्र में, हरतात अघ, हरतात अघ, अघ संचयम यानी जो संचित पाप है किसके, में यानी मेरे, उनका, हरतात हरण करने वाला यानी उनको नाश करने वाला है। हे भगवान, मैंने आपका अभिषेक किया, फिर आपको नमस्कार करके परिक्रमा करके जो अपनी आंखों और ललाट यानी मस्तक पर गंधोदक लगाया है, यह क्षण मात्र में मेरे संचित पापों का नाश करने वाला है। ऐसा शुद्धोदक यानी गंधोदक जिन पते हे जिनेंद्र देव, तव पाद योगा आपके चरणों के संयोग से, तव पाद योगा आपके चरणों के संयोग से शुद्धोदकम जो गंधोदक है वह भूयात हो, कैसा, भव ताप हरम, भव आताप हरम, संसार के संताप का हरण करने वाला हो, जो संसार का संताप है मुझे सता रहा है वह नाश करने वाला हो। धृतम आदरेण, जो मैंने आदर पूर्वक धारण किया है। तो हे जिनेंद्र देव, जो मैंने आदर पूर्वक शुद्धोदकम यानी गंधोदक, वह गंधोदक कैसा है, तव पाद योगा आपके पवित्र चरणों के संयोग से पवित्र है, वह मैंने धारण किया है, वह संसार के संताप का हरम यानी नाश, हरण करने वाला हो यानी संसार ताप नाश हो। तो यहाँ क्या कहा गया, हे भगवान, आपको नमस्कार करके प्रदक्षिणा करके मैंने अपनी आंखों और मस्तक पर जो गंधोदक लगाया है यह क्षण मात्र में मेरे पाप संचित पापों का नाश करने वाला है। और हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों के संयोग से यह जो उत्पन्न शुद्धोदक यानी गंधोदक है, यह मेरे जो मैंने आदर पूर्वक धारण किया है, यह संसार रूपी संताप को हरण करने वाला भूयात यानी हो। अब यहाँ गंधोदक लगाते हुए और गंधोदक की, अरे यार बंद करो। अब यहाँ गंधोदक लगाते हुए गंधोदक की महिमा बताई जा रही है कि हे भगवान, आपका गंधोदक कैसा है, मुक्ति श्री, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के करोदक मिदम, हाथ में कर यानी हाथ में, करोदकम इदम यह है ना, उदकम कर, उदकम यानी जल, तो हाथ में छोड़ा हुआ जल है। मतलब
यह जो गंधोदक है मुक्ति रूपी मोक्ष रूपी लक्ष्मी के हाथ में छोड़ा हुआ जल है। पुण्यांकुरोत्पादकम, पुण्य रूपी पुण्यांकुर यानी पुण्य रूपी अंकुर को उत्पादकम उत्पन्न करने वाला है। नागेंद्र, धरणेन्द्र, देव, त्रिदशेंद्र यानी देवेंद्र, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के पद के जो राज्याभिषेक उदकम, राज्य का अभिषेक कराने वाला है। मतलब इस गंधोदक के प्रभाव से वह धरणेन्द्र बनेगा, देवेंद्र बनेगा, चक्रवर्ती पड़ेगा, इनके जो राज्य का अभिषेक होगा, मतलब यह गंधोदक उसके राज्य अभिषेक के जल में बदल जाएगा। राज्य अभिषेक कराने वाला किस किस का? धरणेन्द्र, देवेंद्र, चक्रवर्ती जैसे पदों का। और कैसा है गंधोदक? सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दर्शन यानी सम्यक दर्शन रूपी। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी लता यानी बेल की समृद्धि संपादकम, वृद्धि को करने वाला है। वृद्धि का संपादक यानी बढ़ाने वाला है। क्या मतलब? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो इससे और बढ़ता है। कीर्ति, श्री यानी लक्ष्मी, जय यानी विजय का साधकम साधक है। यानी उसको जो ये गंधोदक है यह कीर्ति को बढ़ाने वाला, लक्ष्मी का दिलाने वाला और विजय प्राप्त कराने वाला है। तब जिनस्नानस गंधोदकम, आपके स्नान यानी अभिषेक का गंधोदक। तो हे भगवान, आपका अभिषेक का गंधोदक ऐसा है जैसे मुक्ति रूपी लक्ष्मी के हाथ में जल छोड़ा गया हो। पुण्य रूपी अंकुर को उत्पन्न करने वाला है। धरणेन्द्र, देवेंद्र, चक्रवर्ती के पदों का राज्य अभिषेक कराने वाला है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी बेल की वृद्धि करने वाला है। कीर्ति, लक्ष्मी और विजय का साधक है। हे भगवान, ऐसा यह आपके अभिषेक का गंधोदक है। अभिषेक पूर्ण हुआ, भगवान को विराजमान कर दिया गया, गंधोदक लगा लिया गया। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है कि कोई क्रिया जो हमने की है वह क्रिया वास्तव में हमें कितनी महत्वपूर्ण रही, हमारा उसके प्रति कितना लगाव था, कितनी श्रद्धा थी, इसको बताने वाला यह श्लोक है। क्यों? क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसको बार बार मांगते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमे नेत्रे, हे भगवान ये मेरे दोनों नेत्र जाते हो गए हैं। कैसे? सुकृत जल सिक्ते, मतलब सुकृत यानी होता पवित्र, जल सिक्ते पवित्र जल से सींचे गए, यानी गंधोदक से सींचे गए हैं, सफलिते सफल हो गए हैं। क्या मतलब? हे भगवान, मेरे ये जो दोनों नेत्र हैं ये इस पवित्र गंधोदक से सिंच गए हैं, पवित्र हो गए हैं, सफल हो गए हैं। मम इदम मेरा यह मानुष्यम मनुष्य जन्म कृति यानी हो गया है, जनगण आदियम अभवत। तो मेरा यह मनुष्य जन्म लोगों द्वारा गण आदियम यानी आदरणीय हो गया है। अपन देखते हैं जो अभिषेक वगैरह करते हैं उनको लोग किस तरीके से आदर देते हैं। तो मैं ये मेरा यह जो मनुष्य जन्म है यह लोगों द्वारा आदरणीय अभवत यानी हो गया है। मदीयात मेरे, भल्लाटात यानी ललाट से, अशुभ तर जो अशुभ कर्म है, कर्माटनम अभूत, कर्माटन मतलब चले गए हैं, जो अशुभ कर्म है वे निकल गए। तो मेरे ललाट में यानी मेरे भाग्य में जो अशुभ कर्म थे वे नाश हो गए हैं। सदा ईदृक, सदा यानी हमेशा, ईदृक ऐसा, पुण्य अरहन, हे अनंत भगवान, हे जिनेन्द्र देव, मम मेरा हो, ते पूजन विधौ आपकी पूजा की विधि में ऐसा पुण्य मेरा हमेशा बना रहे कि मैं आपका अभिषेक करता रहूं, पूजन करता रहूं। तो यहाँ पर अंत में ये कह दिया गया, सदा ईदृक पुण्य अर्हन मम भवतु ते पूजन विधौ,
आपकी पूजा विधि में ऐसा मेरा पुण्य सदा सदा भवतु, हमेशा बना रहे। तो क्या अर्थ हुआ? मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए हैं आपके पवित्र गंधोदक के कारण, और यह मेरा मनुष्य जन्म भी सफल हो गया है क्योंकि लोगों द्वारा आदरणीय हो गया। मेरा यह मनुष्य जन्म लोगों द्वारा आदरणीय हो गया है। मेरे भल्लाटा माथे से, ललाट से जो अशुभ कर्म थे वे कर्माटनम अभूत, मतलब कर्म निकल गए हैं, अशुभ कर्म भाग गए। जहां भगवान का गंधोदक लग गया जिस माथे पर, वहां अशुभ कर्म कैसे रहेंगे? तो अशुभ कर्म चले गए। अब कहते हैं हे भगवान सदा ईदृक, ऐसा हमेशा पुण्य अरहंत, हे अरहंत भगवान मम भवतु, मेरा बना रहे आपकी पूजा की विधि में। आपकी जो अभिषेक पूर्वक पूजा की विधि है, इस विधि में मेरा ऐसा पुण्य हमेशा बना रहे कि मैं अभिषेक पूजन की क्रिया में लगा रहूं। इस प्रकार से यहाँ पर जाकर के अभिषेक की विधि